मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या था? मैं ही थी जो उन्हें ठगने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों का इसमें कोई लेना देना नहीं था। और तुम दोनों? हम उसके साथी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम सबने सुन लिया ना? लगता है मैं सच में राजा का अवतार हूँ। यह पेन वाकई काफी अच्छा काम करता है। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका सचमुच शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बचाया है। खाते में $1,00,000 हैं। बस इसे ले लो, एक तोहफे के तौर पर। वाह, मैंने अभी $1,00,000 कमाए इतनी आसानी से। अगर हमेशा ऐसा ही रहा तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। तो फिर मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। श्याओडी, चलो चलते हैं। रुको, कुछ और है क्या? कहीं और पैसे तो नहीं चाहिए? तुम्हारी तो हालत खस्ता है फतेहाल, तुम बिल्कुल मुसीबत लग रहे हो। अपनी जुबान संभालो। मैडम, सच कहूँ तो हमें पहले उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। श्याओडी, शिष्टाचार से पेश आओ। मैडम, मुझे आपके सिर पर काली आभा दिख रही है। लगता है आप पर बदकिस्मती का साया है। आप या आपका कोई करीबी जल्द ही खतरे में पड़ सकता है। कैसा रहेगा, मैं एक और अच्छा काम कर देता हूँ। लो, इसे रख लो। अगर आप या आपके आसपास का कोई भी जानलेवा मुसीबत में फंस जाए तो बस इस कागज को अपने ऊपर चिपका लेना। इससे आपको 3 और दिन मिल जाएंगे। छी, यह कैसी बकवास है। आजकल भी ये सब खेल चल रहे हैं। तुम तो बस हमसे और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस नालायक चीज। मानो या न मानो, मैंने तुम्हारे लिए जो कर सकता था सब कर दिया। यह चीज तुम्हारे $1,00,000 के बराबर है। मैडम, आप तो सचमुच उस ठग की बकवास पर यकीन नहीं कर रही हैं, ना? उसने अभी बस हाथ हिलाया था और उस बूढ़ी औरत ने सच उगल दिया। शायद उसमें कुछ हुनर तो है। चलो अभी के लिए इसे रख लेते हैं और दादाजी से मिलने चलते हैं। यंग मास्टर सन, चिंता मत करो। वो काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुमसे करने को कहा था? आराम करो, जब मैं मामले पर लग जाता हूँ वह प्यारा सा झांग हाउतियान पूरा होने वाला है। बहुत बढ़िया, एक बार वो निकम्मा बाहर हो जाए, ये घर मेरा हो जाएगा। खैर, हो सकता है तुम्हें। झांग हाउतियान, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? सन शाओ, यह सच नहीं हो सकता, मैंने खुद किया है। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैं तो तुम दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को चूर चूर करने नहीं पाया। मैं मरने का साहस कैसे करता? चूर चूर कर देना? झांग हाउतियान, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। सीधी बात करता हूँ, तुम यहाँ खड़े रहो भी, मैं तुम्हारी बीवी से पंगा लूंगा। कितना चिढ़ाने वाला है। सन शाओ, वो अभी भी देख रहा है। पहले इसे संभालो। झांग हाउतियान, चलो तलाक लेते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम जैसे प्यारे इंसान के साथ दुख झेलते हुए नहीं बिताना चाहती, और मैं तुम पर पुलिस में रिपोर्ट कर रही हूँ, मुझे फंसाने के लिए। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? इतने सालों से क्या मैंने कभी तुम्हें छुआ है? और तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें क्यों न छूऊं? शादी में भी हो, असल तो असल ही होता है। क्या ये सब इस पर निर्भर नहीं करता कि मैं क्या कहती हूँ? अभी कागजात पर साइन करो, मकान मेरे नाम ट्रांसफर करो, अपना सामान समेटो और निकलो, और मैं केस वापस ले लूंगी। नहीं तो तुम तो एक मजदूर हो, भले ही तुम जेल में सड़ जाओ, कोई तुम्हें खाना नहीं देने आएगा। इतने सालों से क्या तुमने या तुम्हारी माँ ने एक दिन भी काम किया है? मैं ही तो वह हूँ जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है तुम दोनों का पालन पोषण करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की कि मैं घर तुम्हारे नाम कर दूं और यहाँ तक कि मुझे बाहर निकाल दूं? ये क्या बकवास है? तुम्हारी प्यारी बेटी उस कमीने के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तुम्हें इस बारे में पता है ना? बेशक मुझे पता है। तुम जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो उस पर कौन गुजारा कर सकता है?
सुन शाओ को देखो, बस एक तोहफा, वो भी हजारों रुपए की ब्रेसलेट। तुम अपने दोनों हाथ तोड़कर भी काम करो, तब भी तुम उसे खरीद नहीं सकते। कितनी पैसे की पुजारिन है, तो तुम्हारी नजरों में पैसा ही सब कुछ है ना? बेशक, दुनिया ऐसे ही चलती है, जिसके पास पैसा है उसी की चलती है। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी सिगरेट जलाने या ड्रिंक भरने से भी नहीं हिचकती, बल्कि तुम्हारे पैर भी धो देती, एक शब्द नहीं बोलती। बस करो, मैं तुमसे बात करके थक गया हूँ। यह घर मैंने खरीदा है, अगर किसी को जाना है तो तुम सबको निकलना होगा। तुम ही हो जिसे जाना चाहिए। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम सुनने की हिम्मत नहीं करते तो हम तुम पर केस कर देंगे, इसे अंत तक ले जाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम जीवन भर जेल में सड़ो। इन सभी सालों में मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया, तुम मुझ पर किस बात का केस करोगे? सुन शाओ के कनेक्शन से बस एक शब्द काफी है। शायद तुमने नहीं किया, लेकिन मैंने तो तुम्हारी तरफ से उसे कर ही दिया है। मेरे पास सबसे बेहतरीन शहर की लीगल टीम है। अगर तुम कोर्ट जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। तुम्हारी लड़कियों में पसंद बुरी नहीं है, कैसा रहेगा? मैं इसे ही अपना तुम्हारी बीवी के साथ खिलवाड़ करने की फीस समझ लेता हूँ। मेरी कलम को मत छुओ अपने गंदे हाथों से। सुन शाओ को छोड़ दो। मरीज का दिल अभी रुक गया है, वो बच नहीं पाएगा। डॉक्टर चेन, आप जियांग चेंग के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। ठीक है। उन्हें बहुत देर से लाया गया था। बीमारी पहले ही इलाज से बहुत आगे निकल चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। इंतजाम करना शुरू कर दो। दादाजी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। दादाजी उठ जाइए, कृपया। दादाजी उठ जाइए। दादाजी कृपया। अरे हाँ, वह ताबीज। मिस, आप सच में यह नहीं सोच रही हैं कि उसे बूढ़े आदमी पर लगाने के बारे में, है ना? इस समत, क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी। दादाजी। सर। दादाजी। डॉक्टर कृपया मेरे दादाजी को फिर से चेक करिए, जल्दी। उनकी नब्ज मजबूत है, उनकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये वाकई एक चिकित्सा चमत्कार है। ये ऐसा है जैसे भाग्य ही बदल गया हो। सच में? लेकिन दुर्भाग्य से श्रीमान शिया की बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये किसी भी पल बिगड़ सकती है, अगर वो व्यक्ति जिसने आपको वो ताबीज दिया था छिपकर बाहर आ जाए। वो निश्चित रूप से श्रीमान शिया को हमेशा के लिए बचा सकता है। शियाओडाई, जल्दी करो, उस व्यक्ति को ढूंढो। जो भी करना पड़े उसे मदद के लिए राजी करो। ठीक है मिस, मैं इसे संभालती हूँ।